हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी प्रीवियस ईयर पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन है रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, उत्तर गंगा मैदान, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रोहतास पठार। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। रोहतास का पठार इसी दक्षिणी पहाड़ी का भाग है। रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृति प्रदेश है क्योंकि यह दक्षिणी पठारी का भाग है जो कैमूर की पहाड़ी का अवशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ऑप्शंस है 7, 8, 9, 10, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 9। बिहार की राजधानी पटना अपने समीप स्थित 9 जिलों से भौगोलिक सीमा बनाता है, जिसमें से आरा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, सारण, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली जिले हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शंस है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगूर मिट्टी से, तराई मिट्टी से, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है जो गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के अफवाह वाले क्षेत्र से संबंधित है, जिसे कछारी मिट्टी या जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर यानी 2011 की जनगणना रिपोर्ट्स की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फर्स्ट, प्रथम। भारत की साक्षरता दर 74.04% है। केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य में है जहां पर 93.91 है। वहीं भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है जहां पर 63.82% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द्वितीय। भारत में जूट की खेती मुख्यतः भारत के पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है और जूट फसल उत्पादन की सर्वाधिक खेती पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में किया जाता है। द्वितीय स्थान बिहार राज्य का है और इसके साथ साथ असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय में भी खेती या उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? ऑप्शन है तेल शोधन नगर, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से अधिक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बालू का खनन उद्योग। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जैसे कि कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। जैसे दरभंगा, समस्तीपुर व मधुबनी में मखाना व गन्ना से संबंधित है, जबकि समस्तीपुर में हरी सब्जियों से संबंधित है। वहीं दक्षिण बिहार में गन्ना तथा बंगाल से सटे प्रदेशों में जूट उद्योग का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, भारत के महानिवाद, या इनमें से एक से अधिक को, या किसी को नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल के अंतर्गत
आर्टिकल 1 to 4 के तहत अन्य प्रावधानों में से एक प्रावधान यह भी है कि वह राष्ट्रपति को अपने पद से लिखित त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन इज जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज काका साहेब कालेलकर। वर्ष 1953 में प्रथम पिछड़े आयोग का गठन काका साहेब की अध्यक्षता में किया गया था, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट, राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आर्टिकल 350 के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा। वहीं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग की पद मुक्ति या उसके पद से हटाने के लिए राज्यपाल उत्तरदायी नहीं, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है 18, 21, 25, 30 या इनमें से अधिक या कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 25 यानी 25। भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 84B के अनुसार लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। उसी तरह अनुच्छेद 173B के अनुसार विधानसभा के उम्मीदवार के लिए भी समान यानी 25 वर्ष की प्रावधान मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 2 नियम निर्धारित है। प्रथम ये है वह भारत का नागरिक हो, द्वितीय वह 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है आर्टिकल 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 एंड अनुच्छेद 333। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अनुच्छेद 303। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 303 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जनजातियां एवं अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति क्या है या राष्ट्रपति कैसे है, क्या है, कहाँ है? ऑप्शन है संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। भारत में राष्ट्रपति का राज्य प्रमुख माना जाता है, इसलिए उसे संघ का कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद की परिषद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50 या इनमें से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अनुसार संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व के अनुसार पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित देता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार पंचायतों के गठन व्यवस्थित और सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? वर्ष 1998, वर्ष 1999, वर्ष 2000, वर्ष 2001 या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वर्ष 2000 में। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है जो 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण हिस्से से पृथक कर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का अधिकार किया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? ऑप्शन है 1983, 1984, 1985, 1987 या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए सरकारिया आयोग का गठन वर्ष 1983 में रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में किया गया था। इस सीमित समिति ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तथा 247 अनुशंसाएं की थी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चैनल ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।